मैं वहाँ फिट नहीं बैठ रहा था काम करने के तरीके से, या मुझसे जो काम लिया जाना चाहिए था मैं वो काम नहीं कर पाया। मुझ में 8 साल पहले मैं आया था, 8 साल तक इंतज़ार किया। अब जंग लग रही थी तो मैंने सोचा कि इस जंग को छुड़ाएं किसी तरीके से। आज तो रिज़ाइन करने के लिए बुलाया था कि भाई दें या ना दें, सब ने कहा करना है। हमने कहा सिग्नेचर करो, सिग्नेचर किया, सब लोग बैठे हुए थे, कुर्सियाँ इसीलिए पड़ी हैं। तो आगे की रणनीति आप हमसे शेयर नहीं करेंगे? करेंगे ज़रूर। जब पक्का हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो जैसे हमने लिस्ट शेयर की है रिज़ाइन वाली, वैसे उसको भी शेयर करेंगे। 101% आपके चैनल में प्रॉमिस कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति के चर्चित चेहरे पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचलें मच गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी मौजूद हैं। सर, इस्तीफ़ा देने की क्या वजह थी? मैंने भी नंबर नहीं दिया है अभी। हमने लिस्ट में तो 73 लोगों के नाम दिए हैं, क्योंकि हर ज़िले में लोग हैं अपने, तो कई हज़ार हो जाते हैं। अब तो कई लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है। वजह कोई ख़ास नहीं था, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूँ, राहुल जी का करता हूँ, प्रियंका जी, सोनिया जी, अजय राजी मेरे भाई हैं। और भाई अगर किसी पार्टी में, दूसरा भाई किसी पार्टी में, ये तो होता रहता है। अब वजह ये थी कि 8 साल पहले मैं आया था, मैं अपने साथियों के साथ, लेकिन 8 साल से मैं ग्रास रूट लेवल का आदमी हूँ, ज़मीन का आदमी हूँ। अब वो काम होता नहीं यहाँ पर, ज़मीन का काम हुआ नहीं, या होता नहीं, या मुझसे लिया नहीं गया, या जो भी बात है। मतलब आप ये कह रहे कांग्रेस आपको इस्तेमाल नहीं कर पाई? आपको प्रभारी बनाया था बुंदेलखंड क्षेत्र का, प्रभारी से क्या होता है? बनाया था। प्रभारी से क्या होता है? जब आपका एक काम करने का एक मैनिफेस्टो कहूँ, क्या कहूँगा, मैनिफेस्टो नहीं कहूँगा, वो एक तरीका है, उस तरीके में मैं नहीं फिट हो पाया। अध्यक्ष का क्या करेंगे? अध्यक्ष के क्या करेंगे जब हम ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं, गांव-गांव में भूखे प्यासे रह करके पार्टी के काम करने वाले लोग हैं। हम ईद, बकरीद, दिवाली, दशहरा अपने घर में अपने बच्चों के बीच में न मना करके क्षेत्र में मनाने वाले लोग हैं। अब यहाँ अगर जाते भी हैं दिवाली दशहरे में, भाई क्यों आ गए, या अब वो माहौल दूसरा है। नहीं होता उनके, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर तरीके का, हर घर का अपना अपना काम है। मैं वहाँ फिट नहीं बैठ रहा था। आप ये कह रहे हैं कि विचारधारा आपकी एक है, लेकिन आपको काम करने की आज़ादी नहीं मिली कांग्रेस में? मैं वहाँ फिट नहीं बैठ रहा था काम करने के तरीके से, या मुझसे जो काम लिया जाना चाहिए था मैं वो काम नहीं कर पाया। मुझ में 8 साल पहले मैं आया था, 8 साल तक इंतज़ार किया। अब जंग लग रही थी तो मैंने सोचा कि इस जंग को छुड़ाएं किसी तरीके से। आपको लग रहा था कि आपको कांग्रेस में जंग लग रही थी? जब मैं, भाई सवाल कई तरीके का है। कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं जो स्टील के होते हैं, जिसमें जंग नहीं लगती है। कुछ पुर्जे लोहे के होते हैं, तो अगर उनको बार बार सफाई नहीं करोगे, बार बार नहीं रगड़ाई करोगे, तो जंग लग जाएगी। तो वो मैं बार बार रगड़ाई वाला हूँ। उतनी रगड़ाई मेरी नहीं हो पाई जितनी जंग से मैं बच जाता। इतनी रगड़ाई आपकी नहीं हो पाई, कांग्रेस आपको इस्तेमाल नहीं कर पाई, तो कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचता सीधे तौर पर? ये उनको सोचना है, ये उनको सोचना है। मतलब फ़ायदा पहुंचा सकते थे, लेकिन आपका वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। आपको मैं उन पे ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये किया। मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ। इस्तेमाल होना चाहते हैं तो अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी क्या करना चाहते हैं? किस पार्टी में जा रहे हैं? बहन जी ने पहले कहा है कि पुराने नेताओं का स्वागत है। चर्चा ये भी है कि AIM-IM में भी कुछ वार्ता हुई है आपकी, या अपनी पार्टी बना रहे हैं? क्या आगे की रणनीति? देखिए साहब, बहन जी से मेरी कोई बात नहीं हुई है, और जहाँ तक चर्चा की बात है तो राह चलते चर्चा होना चर्चा नहीं होती। जब तक टॉपिक पे चर्चा ना हो उसको हम चर्चा नहीं कह सकते। तो अभी हम सोचेंगे, अपने लोगों से सलाह लेंगे। अगर यही सब करना होता तो मैं अकेले रिज़ाइन कर देता, ये लिस्ट देने की क्या ज़रूरत थी? जो भी लोग 73 की लिस्ट दी है वो अकेले नहीं, किसी के पीछे 100 है तो किसी के पीछे 500 है तो किसी के पीछे 1000 हैं, 5-5 हज़ार वाले लोग हैं, उसमें पूर्व विधायक भी हैं। हज़ारों लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया आपके पीछे, माना तो यही जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी से कुछ बात हुई है?
मेरी इस संबंध में कभी कोई बात नहीं हुई। तो आगे की रणनीति क्या है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप अपने आप को कैसे एक्टिव रखेंगे? अभी तो घंटा भर हुआ है, थोड़ा समय दीजिए। सोचा होगा सर, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप सोचना अलग चीज़ है। मुझे अपने सारे लोगों को बुला करके उनसे सलाह लेना पड़ेगी। आज तो रिज़ाइन करने के लिए बुलाया था कि भाई दें या ना दें, सब ने कहा करना है, हमने कहा सिग्नेचर करो, सिग्नेचर किया। सब लोग बैठे हुए थे, कुर्सियाँ इसीलिए पड़ी हैं, 73 लोग थे, सब ने सिग्नेचर किया, रिज़ाइन भेज दिया। अब आगे क्या करना है इसके लिए फिर बुलाएंगे। सर, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत काम करे हैं, आपको मिनी चीफ मिनिस्टर भी माना जाता था, तो आपने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाया होगा? बिना सोचे समझे नहीं उठाया है। लेकिन सोचने समझने के लिए अभी इतना ही सोचा है कि जब इस्तेमाल नहीं है तो कोई और काम देखेंगे। अब आगे क्या पूछ रहा हूं, सर, क्या काम देखेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, मैं वही बोल रहा हूँ। क्या काम देखेंगे? मेरे मन भर से काम नहीं चलता। जो लोग, वो भी जिन्होंने रिज़ाइन में, जिनके नाम नहीं है और ऑलरेडी रिज़ाइन रखा हुआ है, उन सब को 1500 को बुला करके सलाह करके कि भाई हमारा ये प्रस्ताव है। पहले तो हमारा जो कैबिनेट है उससे बात करके फिर वो प्रस्ताव उनके सामने रह के भाई सहमत हो अगले दिन आपको बता देंगे। आपके साथी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी बसपा में थे, भाजपा में गए, सपा में गए, फिर अपनी पार्टी बना ली, वैसा कुछ इरादा है आपका? नहीं, वो मेरे बड़े भाई है, बस इसके अलावा कोई संबंध नहीं। तो आगे की रणनीति आप हमसे शेयर नहीं करेंगे? करेंगे ज़रूर। जब पक्का हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, जैसे हमने लिस्ट शेयर की है रिज़ाइन वाली, वैसे उसको भी शेयर करेंगे। 101% आपके चैनल में प्रॉमिस कर रहा हूँ जी, छुप के कुछ नहीं होगा। तो अब ये माने नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी अपने आप को जंग नहीं लगने देंगे? कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने आज कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है। इनका कहना था कि हमें कांग्रेस इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी और जंग लगने से बचने के लिए मैंने इस्तीफ़ा दिया है। इनको हालांकि बुंदेलखंड का अध्यक्ष बनाया गया था और इनका कहना है कि काम नहीं ले पा रहे थे वो लोग हमसे, तो हमारी ये वजह थी इस्तीफ़े की। लेकिन आगे की क्या रणनीति है, इन्होंने वादा करा है कि हमसे वो ज़रूर शेयर करेंगे।